ग्रुप में रिपोर्टिंग किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो कल फिर से प्रयास करें। मैं चाहूँगा कि सभी जितने भी पार्टिसिपेंट रेगुलर इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो अनुभव आपको हो रहा है उस अनुभव के बारे में मैं पढूँ सुनूँ और बाकी लोगों के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी एक दूसरे को कि हमारा ध्यान किस प्रकार से हो रहा है और कहाँ पे किसी को अगर समस्या है तो उसको प्रश्न के रूप में भी मैं आपके सामने बाद में बीच बीच में रखने का प्रयास करूँगा कि हमने कैसा उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था एक कोर्स जितना मैं अपनी ऊर्जा लगा रहा हूँ या मैं जितना आपके बीच में बातें कर रहा हूँ उस पे ही ये इतना सफल नहीं होगा है जितना आपके तरफ से भी जो प्रयास है ध्यान के अलावा भी थोड़ा पढ़ने का, सोचने का, चिंतन करने का और थोड़ा कुछ लिखने का, जिसके माध्यम से आपकी जो कनेक्टिविटी है, हाँ, एक प्रकार से आपका जो प्रयास अगर उसमें थोड़ा भी रहेगा तो वो प्रयास आपको बहुत कुछ हमें भीतर लेके जा सकता है। अगर आपका प्रयास उतना ही रहेगा जहाँ पे आप खड़े हैं तो हो सकता है कि जो ऊर्जा हमें इस विषय से मिल रही है तो वो ऊर्जा उतने हमारे काम में नहीं आएगी और हम उसको उपयोगी नहीं कर सकते अगर हमारा प्रयास वहाँ पे थोड़ा एक्टिव नहीं है और हम सिर्फ सुन रहे हैं और सिर्फ ध्यान का अनुभव ले रहे हैं। उसके अलावा अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब इस कोर्स की वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो मुझे सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग कम से कम एक बार दो बार ज़रूर पढ़िए जो टेक्स्ट मैं भेजता हूँ या जो वीडियोस को भी आप थोड़ा एक दो बार सुनिए बीच में। या आपके पास में अगर कोई किताब है इसके रिलेटेड, साधना के रिलेटेड, तो ज़रूर उसको भी आप अभ्यास में या पढ़ने में ले सकते हैं। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ इसमें सभी बातें सम्मिलित होके मैं इतनी पूरी बात नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही इसकी जो साधना और इसका अभ्यास जो है बहुत ही सूक्ष्म और बहुत गहरा है। कुछ कुछ बातों को ही मैं आपके बीच में बता पाता हूँ या समझा पाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। जो बातें उसमें हर चीज़ वहाँ पे बताई गई है या जिसकी साधना में जो उसका स्वरूप है मेरे अनुभव पे और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अच्छी तरह से बताना चाहिए उस बातों को मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। तो आज हम तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि हमारा जो प्रवास जो है संसार से निर्वाण की तरफ जाने का प्रवास है और उसमें जो हमारा एक मंडल है, व्यक्तिगत जो हमारा आकर्षण है या एक घेरा जो है जिसे हम चक्र कहते हैं, मंडल कहते हैं, तो हमारा जो व्यक्तिगत चक्र जो है कहीं न कहीं उस केंद्र में हमारी जो रोज़ की जो सांसारिक जो इच्छाएँ है, कामना है, जिसमें लोभ है, द्वेष है, इस केंद्र के इर्द-गिर्द हमारा मंडल, हमारा चक्र घूम रहा है। उस पैटर्न के साथ में हमारा जन्म हुआ है, उस पैटर्न में ही हम अपने रोज़ की जो गतिविधि को हम देख पा रहे हैं कि हमारा वो पैटर्न जो है, अगर हम जिस वर्तुल में है या जिस संसार के चक्र में है, तो उस चक्र से हमें ऐसे मंडल में जाना है, ऐसे भूमि में जाना है, जहाँ पे शुद्धता है, जहाँ पे सुख ही सुख है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे बुद्ध है, जहाँ पे बोधिसत्व है। ऐसी जो भूमि है या ऐसा जो वर्तुल है, मंडल है, उसके भीतर हमें प्रवेश करने के लिए ये पांचों ध्यानी बुद्ध जो है हमें मदद करते हैं। और मदद करते हैं क्योंकि वो बुद्ध की करुणा है। ये पांचों बुद्ध क्या है? बुद्ध की करुणा है। इसलिए उसको बुद्ध की संभोग काया कहा जाता है। बुद्ध की जो संभोग काया मतलब जो आनंद देने वाली काया है या बुद्ध की जो करुणा की काया है वो पांच ध्यानी बुद्ध मंडल के माध्यम से या पांच बुद्ध के माध्यम से या जितनी भी हम बोधिसत्व के रूप में फिर वो अवलोकितेश्वर हो, मंजूश्री हो या तारा हो, ये सभी बोधिसत्व जो है ये
बुद्ध की ही करुणा के प्रतीक रूप है, जो हमारे सामने हमेशा उपस्थित होते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई ना कोई उपस्थित होता है, लेकिन जब तक उसका हम नाम संबोधित नहीं करते हैं, जब तक उसको हम बुलाते नहीं, तब तक वो हमारे पास में नहीं आ पाता है। तो बुद्ध भी हमारे सामने ही है, क्योंकि बुद्ध की करुणा हमेशा दुखों को मुक्त करने के लिए, सत्व को मदद करने वाली करुणा है, जो हमने जाना है, अभ्यास किया है। तो उसी करुणा के प्रतिरूप में ये सभी जो बुद्ध जो है अस्तित्व में होते ही है, उनके स्वरूप में, उनके उस तत्व में। लेकिन जब हम उनको बुलाते हैं या उसमें हम प्रवेश करते हैं, उसी को साधना या उसी को ही मंत्रयान या तंत्रयान का मार्ग कहा जाता है। उसमें हम उस भूमि में प्रवेश करने के लिए जो हम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, या जिसका कल्पना शक्ति का या प्रतीकों के माध्यम से मंत्र और विभिन्न जो उसके पहलू है देखने के, उसका जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उस भूमि में हम प्रवेश करते हैं, जो भूमि बोधिसत्व और बुद्ध की भूमि है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि जो हम ध्यान में या जो हमारा समर्थ ध्यान है, उस समर्थ ध्यान से हम विपश्यना में जो प्रवेश करते हैं, जब मन शांत हो जाता है, तो हमें ऐसी जो अनुभूति होने लगती है कि जीवन की सत्यता किस स्वरूप में, किस धर्म के स्वरूप में अस्तित्व में निर्माण होती है और किस प्रकार से उसका अस्तित्व होता है। तो वैसा ही कहीं ना कहीं अनुभव हमें इस भूमि में भी होता है, जब हम विशिष्ट बुद्ध के संपर्क में आते हैं और साधना का सहारा लेके या इस कल्पना शक्ति का सहारा लेके हम बुद्ध को निर्माण करते हैं, बुद्ध को बुलाते हैं, बुद्ध के समीप जाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज हम अक्षोभ्य बुद्ध, जो दूसरे बुद्ध है, जैसे कल हमने वैरोचन बुद्ध का अभ्यास करके सुबह में वैरोचन बुद्ध का हमने ध्यान किया है, आज हम अक्षोभ्य बुद्ध की संदर्शन साधना के द्वारा आलय विज्ञान का रूपांतरण इस शिक्षा को या इस विधि को आज हम समझने वाले हैं। तो विधि जो संदर्शन करने की है, उद्देश्य जो है संदर्शन करने का, वो हर एक साधना में एक समान ही है। इसमें हमने स्पष्टता रखनी चाहिए कि फिर हम वैरोचन ध्यान करें, अक्षोभ्य ध्यान करें, शाक्यमुनि ध्यान करें, या फिर किसी भी प्रकार का हम ध्यान करते हैं, तो विशेषता संदर्शन साधना को लेके हम बात करते हैं। तो उसमें जो विधि जो है, जो हमने 4 स्तर में विधि बताई है, उसी के पैटर्न में ही वो विधि को हमें फॉलो करना है। और उसका जो उद्देश्य जो है, उद्देश्य भी वही है कि हमें शून्यता का, प्राथमिक स्तर पे शून्यता का अनुभव करना है और अंतिम स्तर पे हमें शून्यता का अनुभव करना है। शून्यता का अनुभव करना, प्रज्ञा का अनुभव करना, और प्रज्ञा के अनुभव के साथ हमारी जो भावनाएं हैं, जिसमें राग, द्वेष, मोह, क्लेश और जो भी अकुशलता या विकार, जिसे हम विष कहते हैं, 5 प्रकार के जो विष है जो हमारे अकुशल भावनाओं में संग्रहित है, उस अकुशल चित्त से, अकुशल भावना से या अकुशल मन से हमें मुक्त होना है और उसको शुद्ध करना है। मुक्त होना और शुद्ध करना एक ही अनुभव के 2 पहलू है। जो मुक्त होगा वही शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो मुक्त होगा। द्वेष नहीं होगा तभी मैत्री होगी, और मैत्री होगी तो द्वेष नहीं होगा। तो आप उसको इस प्रकार से भी देखें तो भी वही अनुभव है। जब हम कहते हैं कि मैं मैत्री करता हूं तो मैं द्वेष नहीं करता हूं, और द्वेष नहीं करता हूं तो मैं मैत्री करता हूं। तो इसी प्रकार से जो अशुद्धता का शुद्ध होना, मतलब अशुद्धता की सभी जो कारण है या उसका जो उत्पन्न होने का जो मार्ग है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, और शुद्ध होने का मार्ग ही निर्माण होता है। जैसे कि पानी में से, झरने में से
पानी आता है तो झरने में से आने वाला पानी उसका स्वयं का शुद्ध पानी होता है। वो कहीं बाहर से गटर से आया हुआ पानी नहीं होता है। तो गटर से आया हुआ पानी वो बाहर से आया हुआ पानी है। जो इंद्रियों से जो हमारे कर्म बने हैं, इंद्रियों से जो हमने संस्कार बनाए हैं, हाँ, उस दिशा से वो अशुद्ध पानी हमारे भीतर आया है। लेकिन जब अशुद्ध पानी रुक जाता है और भीतर का शुद्ध पानी जब ऊपर की तरफ आता है और पूरा तालाब शुद्ध ही शुद्ध बन जाता है। तो शुद्धता का अनुभव, भावना की शुद्धता का अनुभव, ये ध्यान का लक्ष्य है। लेकिन उसके भीतर जो हमें बुद्ध के जो रूप है, रंग है, मंत्र है, प्रज्ञा है, हाँ, या उनके जिस स्कंद के साथ, जिस धातु के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सभी अलग अलग पहलू हमें वहाँ पे अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप एक भी साधना करोगे तब भी वो बुद्धत्व के तरफ ही ले जाने वाली है। अक्षोभ्य बुद्ध वैरोचन बुद्ध से अलग नहीं है, वैरोचन बुद्ध अक्षोभ्य बुद्ध से अलग नहीं है। साधना में अलग अलग है, लेकिन अनुभव वो भी करने से वही अनुभव होगा, ये भी करने से वही अनुभव होगा। तो इसमें हमने कभी भी संभ्रमित नहीं रहना चाहिए कि वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, उससे ये कम है। जो भी हमें अनुकूल लगता है, मतलब हमारी जो अनुकूलता और हमारी जो चाहत है, हमारी जो पसंदगी है, जिस स्वभाव के कारण, अगर द्वेष है तो हमें मैत्री की पसंद होगी कि मैं द्वेष से बाहर आऊँ ताकि मैं मैत्री भावना करूँ। क्योंकि हमारे द्वेष को हमने पहचान लिया कि मेरा द्वेष है, मेरा अज्ञान है। अगर अज्ञान है तो मैं उस प्रकार की प्रज्ञा को देखूं कि जो अज्ञान मेरा वो नष्ट हो सके। तो हमारी जो ज़रूरत है, हमारा जो मूल स्वभाव है, उसके आधार पर हमें किसी भी बुद्ध और बोधिसत्व की साधना को हमें पसंद करना है। और उसी साधना के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो सभी साधना उसमें विलीन हो जाती है। इसको हमें खास स्पष्टता रखनी है। इसलिए साधना का हमें ज़रूर अभ्यास करना चाहिए, सभी साधना का हमें सराव भी करना चाहिए, लेकिन जो हमें ज़्यादा अनुकूल है उसके प्रति हमने ज़्यादा कमिटमेंट या कह सकते हैं कि उसके साथ हमने जो रिदम है, या एकरूपता है, या उसके साथ जो ज़्यादा हमारा लगाव है, प्रयास है, उसको हमने उन्नत करना चाहिए। उसमें हमने ज़्यादा सफलता को प्राप्त करने की ज़रूरत है। उसमें सभी बुद्ध बोधिसत्व की साधना का समावेश है। इस बात से भी हमें स्पष्टता होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम आपस में ही साधना को जो विविधता देख के हम संभ्रमित हो सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम जो अक्षोभ्य बुद्ध को हम समझने वाले हैं कि अक्षोभ्य बुद्ध क्या है, और साथ साथ में इसका जो आलय विज्ञान के साथ क्या संबंध है, और आलय विज्ञान क्या है, और कैसे आलय विज्ञान अक्षोभ्य बुद्ध के प्रज्ञा से कैसे वो रूपांतरित होता है, और रूपांतरित होने से किस प्रकार की प्रज्ञा का वहाँ पे हमें अनुभव होता है। इन कुछ बातों को आज हम चिंतन में या अभ्यास में हम लेने वाले हैं। तो अक्षोभ्य अगर हम शब्द का अर्थ लगाते हैं कि जो चंचल नहीं है, जो अस्थिर नहीं है, जो स्थिर है, जो अचल है, इस अर्थ से जो अक्षोभ्य जो है, जो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, एकदम स्थिर शांत, ऐसी जो चित्त की अवस्था है, या ऐसे तत्व का इस बुद्ध के साथ में जो जुड़ाव है, उसको समझाने के लिए या उसको दर्शाने के लिए इस बुद्ध को विकसित किया गया, या इस बुद्ध के प्रति जो कुछ भी साधना का निर्माण किया गया है, ताकि हम अपने विचलित और द्वेष युक्त जो चित्त जो है, उसको हम शांत और द्वेष से मुक्त कर सकें। जो हमारे भीतर जो भी नकारात्मकता आती है, अकुशलता आती है, तो उस अकुशलता को मूल से ही नष्ट करने की जो साधना है, या उसको पूरी तरह से रूपांतरित करने की जो साधना है, वो अक्षोभ्य बुद्ध की साधना से हमें सीखने को मिलने वाली है।
तो कुछ बातें मैंने इसमें लिखी है, थोड़ा कुछ पढ़ के उसके बारे में हम थोड़ा उसका अभ्यास और चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तो अक्षोभ्य बुद्ध जो है 5 बुद्धों में से एक बुद्ध है, जो हमने 5 ध्यानी बुद्ध का जो अभ्यास करने वाले हैं, या उसमें हमने जो वैरोचन बुद्ध को देखा, आज हम अक्षोभ्य बुद्ध को देख रहे हैं। अक्षुभ का मतलब अचल है। तिब्बत बौद्ध परंपरा में अक्षुभ को एक पूर्ण बुद्ध प्रकृति का अंतिम उत्सर्जन माना जाता है, और अक्षोभ्य बुद्ध जो है आदि बुद्ध का एक उत्पाद है जो चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। आपने आदि बुद्ध की भी कुछ सिद्धांत को जैसे जैसे वज्रयान आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे कुछ उसमें परिवर्तन होने लगा। आदि बुद्ध की कल्पना के साथ में जो 5 बुद्ध है, उसमें भी और एक छठा बुद्ध के रूप में भी आदि बुद्ध को बताया जाता है। तो आदि बुद्ध का जो रूपांतरण जो है अक्षोभ्य बुद्ध से ही किया गया है, क्योंकि उसमें जो अक्षोभ्य बुद्ध का जो प्रतीक जो वज्र जो है, वो वज्र के रूप में उसको निर्माण करते हुए, वज्र सत्व अगर आपने नाम सुना होगा, जो हम वज्र सत्व की ध्यान साधना भी करते हैं, वज्र सत्व या वज्रधारा, ये छठे नंबर के बुद्ध है, जिसे हम आदि बुद्ध कहते हैं, या उसको धर्म काया के बुद्ध कहते हैं। जिस धर्म काया के बुद्ध से ये सभी 5 प्रकार के बुद्ध का उत्पाद होता है, जन्म होता है, और 5 प्रकार की प्रज्ञा वो उसमें से प्रतिनिधित्व करती है। 5 प्रकार की संभोग काया जो है वो बुद्ध के धर्म काया से उत्पन्न होती है। तो ये जो ऐसा कह सकते हैं कि एक सूर्य का गोला है, और सूर्य के गोले से जो अनंत प्रकाश जो 5 दिशाओं में जाता है, वो 5 दिशा में उसका स्वरूप बदल जाता है। उसी प्रकार से 5 बुद्ध के साथ में जो छठा बुद्ध जो भी जिसका हम इसमें अभ्यास नहीं करेंगे, लेकिन उसकी हम ध्यान साधना जरूर करेंगे वज्र सत्व की, लेकिन उसके साथ में भी अक्षोभ्य बुद्ध का संबंध जुड़ा गया है, क्योंकि उसी के अक्षोभ्य बुद्ध के तत्व के आधार पर ही जो आदि बुद्ध की कल्पना करके वज्र सत्व या वज्रधारा बुद्ध का भी निर्माण किया गया है। महायान बौद्ध धर्म के मुताबिक अक्षोभ्य एक बुद्ध का नाम है, और महावस्तु के मुताबिक एक महावस्तु महायान धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें इस बुद्ध की जो पहले भूमि से नव्य भूमि तक की जो योग्यता जो है, जो हम 10 भूमि की जो बात करते हैं, जो बोधिसत्व जो बनते हैं, 10 भूमि को पार करके बोधिसत्व बनते हैं। तो 9 भूमि तक की योग्यता इस बुद्ध में बताई जाती है कि कुल मिलाकर 10 भूमि में जो बोधिसत्व ने ज्ञानोदय के मार्ग से 10 चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। जो 10 भूमि की जो परिपूर्णता जो है इस अक्षोभ्य बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है। इसमें महत्वपूर्ण जो तत्व जो है प्रज्ञा के रूप में कैसा होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि भले हमें बुद्ध के प्रति बहुत कुछ चीज़ें अगर हमें विस्तार में अगर पता नहीं है, या हम कल्पना में नहीं ला सकते हैं, या कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों को ज़रूर हमने स्मृति में रखना चाहिए। एक तो उनका रंग, प्रतीक, मुद्रा और प्रज्ञा और मंत्र, ये 4 और 5 बातें भी अगर हम ध्यान में रखते हैं, बाकी बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें उसको और जीवित करने के लिए हमें उसका आधार हम ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 बातों को भी अगर हम स्मृति में रखते हैं कि हमें 5 बातों के माध्यम से अक्षोभ्य बुद्ध या किसी भी प्रकार के बुद्ध को हम संदर्शन की साधना में अच्छी तरह से संदर्शन साधना हम कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रज्ञा का जो तत्व जो है, हर एक बुद्ध का जो प्रज्ञा जो है, एक प्रज्ञा एक ही है, लेकिन अलग अलग दिशा के साथ उसको बताई गई है, और इसलिए हमें 5 बुद्ध की जो दिशा जो है हमें अलग अलग दिशा में बताए जाते हैं। जैसे कि अक्षोभ्य बुद्ध को पूर्व दिशा में बताए जाते हैं, उनकी दिशा, उनका प्रतीक, उनकी मुद्रा और उनका ज्ञान या प्रज्ञा और उनका रंग। इससे संबंधित अक्षोभ्य बुद्धों को अगर हम जानते हैं तो उनकी जो प्रज्ञा कैसी होती है,
वो जैसे प्रतिबिंबित करता है वैसे ही जैसे वो वास्तव में होता है। फिर भी वो जो प्रतिबिंब करता है उससे प्रभावित नहीं होता, ऐसी प्रज्ञा होती है। इसको इंग्लिश में मिरर लाइक प्रज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में उसको मिरर लाइक प्रज्ञा कहते हैं। आईने की तरह, आईने की तरह। अभी इस प्रज्ञा में दो बातें हैं, और ये दो बातों को जानने से हमारे भीतर जो भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है या हो रही है या होगी, उससे हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते। भले कितना भी हमें द्वेष आए, भय आए, चिंता आए, लेकिन विचलित नहीं होंगे अगर हमें अक्षोभ्य बुद्ध की प्रज्ञा के बारे में हम जानते हैं और उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक प्रकार से संदर्शन क्या है, मुझे सुबह चिंतन करते समय एक बात समझ में आई, शायद आपको भी इस बात से लाभ मिल सकता है। हमें जितने भी हीरोज को हमने देखा है जो एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, तो अभिनय जब वो करते हैं तो उस विषय के पूरे भीतर वो चले जाते हैं। वो एक्चुअल उनका जीवन वैसे नहीं होता है। कोई किसी को मारता नहीं है, हाँ? कोई रियल में रोता नहीं है, कोई रियल में एक दूसरे के साथ में प्रेम नहीं करता है जिस प्रकार से उसमें बताया जाता है। लेकिन हमने कभी सोचा कि वो अभिनय करने वाला जो हीरो है वो कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, कितना पैसा कमाता है, जबकि उसका अभिनय जो है वो दिखाने के लिए परफेक्ट है, लेकिन वो खुद में उस अभिनय में परफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा अभिनय करने के बावजूद भी उस अभिनय के कारण वो धनवान और संसार में सर्व महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता है, प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है। अगर हम बुद्ध होने का नाटक करेंगे, ये संदर्शन क्या है, बुद्ध करने का अभिनय, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से उद्देश्य है उस प्रकार से उसका फल मिल जाता है। क्योंकि डायरेक्टर उनसे ये अपेक्षा नहीं करते कि उसने किसी को द्वेष से मारना चाहिए, लेकिन द्वेष करके मारने का नाटक जरूर करना चाहिए। जैसे डायरेक्टर उसको अभिनय करने के लिए प्रेरित करता है और वैसा ही अभिनय करके वो पैसा और अपना पद को प्राप्त करता है। यहाँ पे जो हम अभिनय कर रहे हैं, जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं, इसमें डायरेक्टर कौन है? हम ही खुद है। इसमें डायरेक्टर कौन है? हमारा ही मन है। और क्या डायरेक्शन दे रहा है कि आपको बुद्ध होने का, बुद्ध होने का हमें क्या करना है? अभिनय करना है। और उस अभिनय में इतना ओतप्रोत हो जाना है कि हम स्वयं ही बुद्ध है और उसमें ही जीना है, क्योंकि वो सत्य है। उस अभिनय के लिए जो संसार में जो लोग अभिनय करते हैं वो सत्य नहीं है, वो परिकल्पित है, वो काल्पनिक है। फिर भी उस कल्पना से भी वो इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और अपने आप को एक्टर या हीरो के रूप में वो अपने अभिनय को उसमें वो अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त करता है। तो क्या हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? अगर वहां पे अगर हम करते हैं या वो लोग करते हैं जो अभिनय या हीरो के रूप में, तो उनको सफलता मिलती है, तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलेगी? जो मन वहां पे काम कर रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट अलग है, डायरेक्टर अलग है, और उसका लाभ भी उसका उतना ही प्रमाण का है। संसार का ही सुख देगा, वो आध्यात्मिक सुख, वो नाटक उसको नहीं देगा, वो अभिनय नहीं देगा। लेकिन ये जो अभिनय हम कल्पना के माध्यम से एक बुद्ध होने का जो अभिनय इस साधना के माध्यम से जो कर रहे हैं, इससे परफेक्ट हमें होने का एहसास होगा। और वैसा हम जीने का भी अभिनय करेंगे। जैसे बुद्ध संसार को देखते हैं, वैसा हम भी संसार को देखने का अभिनय करेंगे। जैसे बुद्ध मैत्री करुणा करते हैं, लेट गो करते हैं,
तटस्थता से देखते हैं, हाँ, किसी चीज को पकड़ते नहीं है, हाँ। ये बुद्ध का अभिनय करने की हमारी क्षमता और ज्यादा बढ़ सकती है अगर हम इस साधना को उस प्रकार से लेते हैं। कभी कभी हम जो अच्छा करते हैं ना, उसको प्रमाणित करने का हमारे पास में कुछ डेटा नहीं होता है, कुछ उदाहरण नहीं होता है, इसलिए हम अपनी जो अच्छी बात है उसको भी प्रमाणित नहीं करने के कारण उस पर हमारा विश्वास नहीं होता है। लेकिन उसके पैरेलल जो चीजें संसार में हो रही है और हम कर रहे हैं, अगर उसके होने का अगर हम कारण ढूंढे कि ये क्यों होता है, हाँ, आप सोचिए कि हमने बचपन से जवानी तक जो कल्पना की है उसी के कारण तो हमने संसार बनाया है। अगर हमने कल्पना ही नहीं की होती कि मुझे शादी करनी है, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, धन चाहिए, तो हम धन भी नहीं कमाते, शादी भी नहीं करते, बच्चे भी पैदा नहीं करते। हमने वो सोचा था, वो कल्पना की थी कि मैं शादी करूंगा, जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हाँ, उस संसार में सुखी रहूंगा, सुख का आनंद भोग लूंगा, हाँ। उस कल्पना से तो हमने पूरा संसार बनाया है। तो कैसा कह सकते हैं कि इस कल्पना से हम बुद्ध को अपने भीतर या हम उसके भीतर नहीं जा सकते। तो हमारे पास में जो एविडेंस है, हमारे पास में जो घटना घटित हमारे संसार में हो रही है, हम जिस संसार में हम जो कार्य कर रहे हैं, उसी के ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हमें अपने इस संदर्शन साधना पे वो विश्वास हो सकता है, कि जिस प्रकार से इस बुद्ध मंडल के माध्यम से हम सीख रहे हैं। तो जैसे कोई चीज जो आईने के सामने आती है तो क्या होता है, प्रतिबिंब तो आता है, प्रतिबिंब उस आईने के सामने उपस्थित होता है, लेकिन वो प्रतिबिंब जो है वो आईने को प्रभावित नहीं कर सकता है। ना आईना उस इमेज को पकड़ सकता है, ना इमेज उस आईने को पकड़ सकता है। फिर भी एक आईने में प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो प्रज्ञा जो अक्षोभ्य बुद्ध से हमें अनुभव करनी है, जिसे हम शून्यता का अनुभव कहते हैं, जो हम विपස්සना में जो हम अनित्य अनात्म दुख का जब अनुभव होता है तो हमें विपස්සना का दर्शन होता है। तो उस विपස්සना में हमें जो समझ में आता है, और यहाँ पे अक्षोभ्य बुद्ध के प्रज्ञा से जो हमें समझ में आ रहा है वो एक जैसा ही है। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा उदाहरण और उस प्रकार की प्रज्ञा के माध्यम से हमें समझाया गया है कि हमारे भीतर जो कुछ भी प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, जो भी भाव निर्माण होता है, उस भाव का जो परिणाम जो है आईने में नहीं होता है। आईना उसे ग्रहण नहीं करता है, प्रतिबिंबित जरूर करता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने चित्त को, मन को और अपने अस्तित्व को, अगर मन की विकारों को अगर हम देखते हैं तो कोई भी विकार जो है, हमारे उस प्रज्ञा के सामने टिक नहीं सकता है। तो उस प्रकार की जो प्रज्ञा जो है वो अक्षोभ्य बुद्ध की प्रज्ञा है, और उस प्रज्ञा को समझने के लिए हमें और कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। उसके भीतर जो विभिन्न जो पहलू है वो किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अक्षोभ्य बुद्ध और उनके जो विभिन्न जो प्रतीक है, इसके संपर्क में आने से हमें वो प्रज्ञा कैसे अनुभव हमें हो सकती है, या उस बुद्ध के संपर्क में आने से हम अपने आप को या हमारी चेतना को उस स्वरूप में हम कैसे देख सकते हैं। तो ये अक्षोभ्य बुद्ध के और उनके कुछ प्रतीक है। अगर इस आप प्रतिमा को, रूप को देख रहे हैं, तो बुद्ध का जो रूप जो है
नीले रंग का है, और जो गड़द नीला है, गड़द मतलब थोड़ा डार्क ब्लू। डार्क ब्लू जो है वो एक प्रकार का जो द्वेष का जहर है उसको प्रतिनिधि करता है, उसका वो रूपांतरण करने वाली ये प्रज्ञा है। या नकारात्मकता जो है, द्वेष से उत्पन्न होने वाली जो नकारात्मकता है, उस विष को, उस जहर को रूपांतरित करने वाली ये प्रज्ञा है। या मूल जो हमारा क्लेश है, जो मैं आगे जो आलय विज्ञान जो है, वो आलय विज्ञान के साथ में कैसा उसका संबंध है, उस संबंध को जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आलय विज्ञान का रूपांतरण अक्षोभ्य बुद्ध के ध्यान साधना से होता है और उसका हम कैसे अनुभव करेंगे। पहले कुछ हम उसके प्रतीकों को देखते हैं कि किन प्रतीकों के साथ हमने ज़्यादा स्पष्टता लेने की ज़रूरत है। एक तो रंग, क्योंकि रंग जो है किसी भाव को अभिव्यक्त करता है। और उस भाव के साथ जब हम बुद्ध को देखते हैं कि जो हमारी अकुशलता का रूपांतरण करने वाली जो ऊर्जा जो है वो इस बुद्ध में हमें महसूस करनी है। जैसे कि अगर हम सामान्य तौर का अगर हम ध्यान करते हैं, हमें बताया जाता है, विशेषता विशुद्धि मग्ग में कहा गया है कि जब आप कोई भी ध्यान का पसंदगी करते हैं तो पहले अपने स्वभाव को आपने जानने की ज़रूरत है कि आपका चरित्र जो है लोभ चरित है या द्वेष चरित है या मोह चरित है या श्रद्धा चरित है या वितर्क चरित है या बुद्ध चरित है, बुद्धि चरित है। तो आपके चरित्र को जानने से ही आपकी ध्यान साधना और गहरी हो सकती है। अन्यथा आप कितना भी ध्यान करते रहो और आपको यही पता नहीं चले कि मैं किस स्वभाव का व्यक्ति हूँ, तो सभी ध्यान साधना अपनी जगह पे है, लेकिन वो ज़्यादा फल देने वाली नहीं होगी, क्योंकि हमें इसका ही बोध नहीं हो रहा है कि मेरा चरित्र क्या है, मेरा मूल स्वभाव क्या है। तो रंग क्या है, एक प्रकार से उस मूल स्वभाव को दर्शाता है कि बुद्ध जो है या जिस बुद्ध की मुझे कल्पना करनी है, संदर्शन करना है, तो उस रंग के साथ मेरे भाव का क्या संबंध है। क्योंकि संदर्शन हम बुद्ध को निर्माण कर रहे हैं, जो बुद्ध जो है पहले से ही बुद्ध की करुणा से वो अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में ही नहीं होते तो हम निर्माण कैसे करते। जैसे कि हम मटका बनाते हैं, तो मटका कैसे बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी है, पानी है। आप बोलेंगे कि नहीं मटका तो मैंने बनाया है, तो बराबर है, आपने तो बनाया है, लेकिन वो अपने आप थोड़ी बन गया, बिन मिट्टी से बिन पानी से थोड़ी बनाया है। तो वस्तु तो उपलब्ध थी ना, तभी तो आपने मटका बनाया है। अगर हम कह रहे हैं कि मैं संदर्शन कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से ही वो तत्व जो है बुद्ध की उस प्रतीकों के माध्यम से आज हम बुद्ध को क्यों देख रहे हैं। आप सोचिए, अगर बुद्ध की प्रतिमा ही नहीं बनी होती तो क्या आज हम उस प्रकार से बुद्ध को समझ पाते हैं। बुद्ध के अगर वचन ही सुरक्षित नहीं किए जाते, जिसे हम ग्रंथ कहते हैं, भाषा कहते हैं, अगर उसका हमें अभ्यास ही नहीं होता तो क्या हम बुद्ध को समझ पाते हैं। तो जो भाषा हमें आ रही है उससे हम समझ रहे हैं, लेकिन उसके पहले तो बुद्ध हुए हैं ना। बुद्ध होने से वो शब्द आए हैं, या बुद्ध होने से वो रूप निर्माण हुआ है जिस रूप की हम कल्पना कर रहे हैं। तो मतलब वो पहले से वजूद है, अपने उस प्रत्यय के साथ उनका जो बुद्ध का जो अस्तित्व जो है वो बिखरा हुआ है, और बिखरे हुए स्वरूप को रंग बिखरा हुआ है, प्रतीक बिखरा हुआ है। अभी सभी उन सभी स्वरूपों को हमें पास पास में लाना है और अपने जो मन के साथ उसके साथ में हमें एक रूप होना है कि हाँ, जब मैं रंग देखता हूँ तो मेरे भीतर इस रंग से मैं इस भाव को देखने का मैं प्रयास करता हूँ।
या मुझे अनुभव हो रहा है जब मैं बुद्ध के इस रंग को देखता हूँ। वैसे ही बुद्ध की जो मुद्रा है और बुद्ध का प्रतीक जो है जिसे वज्र कहा गया है, हाँ? उनका मुद्रा जो है भूमि स्पर्श मुद्रा है। बुद्ध की क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा है। उनका दाहिना हाथ भूमि को स्पर्श है और बायां हाथ जो है उनके गोद में है और पद्मासन में बैठे हुए हैं। और जो हाथ गोद में है उस पे उनके वो हाथ में वज्र है। वज्र क्या है? हमने अनेकों बार सुना है, मैंने पहले दिन भी कहा था कि वज्र ये प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसे महायान परंपरा में शून्यता कहा जाता है और सामान्य तौर पे उसको प्रज्ञा कहा जाती है या संबोधि कहते हैं या सत्यता कहते हैं। अभी किसी भी शब्द से उसको देखें, लेकिन वो तो वही है जिसका हम साक्षात्कार या बुद्ध ने साक्षात्कार किया है, जिसे हम संबोधि प्रज्ञा या शून्यता कहते हैं। और शून्यता और संबोधि का सीधा और सरल अर्थ है कि अस्तित्व के सभी धर्मों में जब हम संदर्शन साधना की शुरुआत करते हैं तो वो जो एक वाक्य कहा जाता है कि सब्बे सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध। जितने भी संसार में धर्म है, संस्कार है, विचार है, कल्पनाएं है, वो सभी स्वभाव से शुद्ध है। अभी स्वभाव से शुद्ध क्यों है? क्योंकि कोई भी धर्म का अपना स्वयं का जो अस्तित्व जो है वो स्व से विहीन है, स्वतंत्र नहीं है। किसी भी धर्म का अस्तित्व स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो शून्य है और इसलिए शुद्ध है। वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। वो मूल स्वभाव में कोई भी धर्म, कोई भी तत्व या संसार की जो सत्यता जो है कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। वे अशुद्ध क्यों होती है? क्योंकि अज्ञान के कारण उसको हम गलत संभ्रम से उसको समझते हैं कि ये मैं है और मेरा है। वो स्वयं में ना मैं है ना मेरा है। जैसा धर्म का स्वभाव शुद्ध है, शून्य है, वैसे ही स्वभाव शुद्ध हूं मतलब मैं। जैसे धर्म शुद्ध है, शून्य है, वैसे ही मैं मतलब मेरा अस्तित्व भी शून्य और शुद्ध है। जब हम शरीर को शरीर देखते हैं, जहाँ पे स्व नहीं देखते हैं, तो शरीर भी अपने आप में उस धर्म में शुद्ध है। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जो भी पंच स्कंदों को जब हम उस स्वभाव शुद्धता के या शून्यता के स्वरूप में देखते हैं, तब शून्यता और प्रज्ञा का अनुभव हमें होता है। वही अनुभव जो है वज्र के माध्यम से या उस प्रतीक के माध्यम से दर्शाया गया है। वज्र को हम डायमंड कहते हैं और डायमंड पे आप ना उसको तोड़ सकते हैं ना वो टूटता है, वो अभेद रहता है। लेकिन हीरा सभी चीज को तोड़ सकता है। तो जो शून्यता जो है संसार के सभी चीजों को तोड़ सकती है, लेकिन शून्यता स्वयं में अचल है। उस शून्यता का जो बोध जो है वो अविचलित है, विचलित नहीं है, अभेद है, सभी द्वंद्व से मुक्त है। और इसलिए जो वज्र को मैंने शुरुआत में बताया, अभी मैं बताता हूं कि उसका जो नीचे और ऊपर जो बताया गया है, उसकी जो रचना की गई है, नीचे की तरफ भी है जो संसार की प्रतीत समुत्पाद को दर्शाता है, और जो ऊपर का जो वज्र जो है वो निर्वाण के अस्तित्व को दर्शाता है।
लेकिन दोनों का जो मिलन जो है वो एक ही वज्र में होता है। जैसे हमने प्रज्ञा पारमिता सूत्र में हमने अभ्यास किया है कि रूपम शून्यता शून्यता रूपम, शून्यता ना पृथक रूप, शून्यता ना शून्यता पृथक रूपम। तो शून्यता ही रूप है, रूप ही शून्यता है। संसार का भेद होना ही निर्वाण है, और निर्वाण वो है कि जहां पे संसार नहीं है। तो संसार और निर्वाण की जो अनुभूति जो हमें अलग अलग होती है वो एक प्रकार की प्रज्ञा है, और जब संसार और निर्वाण अद्वैत दिखने लगता है वो एक प्रकार की प्रज्ञा है। तो दोनों प्रज्ञा का जो मिलन जो है अक्षोभ्य बुध में, जब हम आईने की तरह विषयों को देखते हैं तो हम अद्वैत में चले जाते हैं, अद्वैत की प्रज्ञा आने लगती है। कुछ भी हमारे मन के भीतर उत्पन्न हो, कोई भी धर्म उत्पन्न हो, कोई भी वेदना उत्पन्न हो, तो उसको हम आईने की तरह जब देखते हैं कि वो आ रहा है और चले जा रहा है, उस आईने में उस प्रतिबिंब का कुछ भी छाप नहीं है। प्रतिबिंब है लेकिन छाप नहीं है। भावना है लेकिन भावना की पकड़ नहीं है। विचार आ रहे हैं लेकिन विचारों की पकड़ नहीं है। आसक्ति नहीं ना द्वेष है। तो इस प्रकार की जो प्रज्ञा को दर्शाने के लिए वज्र जो है इस प्रतीक का इसमें उपयोग किया जाता है या दर्शाया जाता है कि हमने किस प्रकार से वज्र को या वज्र का जो तत्व है उसको हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी हम सुनते हैं, वो सिर्फ एक प्रतीक के माध्यम से भी हम उस पूरी अनुभूति की तरफ या उस पूरे तत्व की तरफ हम वापस आ सकते हैं। जैसे कि हम अगर कॉइन देखते हैं या मोहरा देखते हैं या किसी एक नोट देखते हैं तो पूरी तरह से हमें पैसे का अनुभव होने लगता है। एक कॉइन देखने से पूरे धन का हमें अनुभव होने लगता है, क्योंकि ये मन की सोचने की प्रक्रिया है। वैसे जैसे हम प्रतीक बुद्ध का रूप देखते हैं तो बुद्ध के पूरे गुणों और अस्तित्व के साथ हम जुड़ने लगते हैं। प्रतीकों को देखना, समझना, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण कला है, और उस कला का हमने विकास करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम संदर्शन साधना में उस मन के भीतर अगर हम उस प्रतीकों को पहचान पाते हैं और उसको उस प्रकार से महसूस कर पाते हैं तो निश्चित ही है कि उसका जो संकेत है, उसका जो संवाद है, उस संवाद करने का एक सूक्ष्म तरीका है। प्रतीक क्या है? संवाद करने का बहुत गहरा तरीका है, क्योंकि जो हमारा अजागरूक मन है ये हमारी भाषा नहीं समझता है। आप कितना भी कहो कि अनित्य है, अनित्य है, अनात्मा है, अनात्मा है, कितने बार भी रटते रहो तो पोपट जैसा रटेंगे, लेकिन जो हमारा अजागरूक मन तक वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी वो भाषा ही नहीं है। अगर मैं कितना भी संस्कृत में बोलूं और आपकी संस्कृत भाषा नहीं है तो वो शब्द का आपसे क्या मतलब? आप कैसे सुनोगे मेरे शब्द को? अगर मैं संस्कृत में बात करूं या चाइनीज में बात करूं तो आप समझोगे? तो जो हमारा अजागरूक मन है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला, जिसको आलय मन कहते हैं, आलय विज्ञान कहते हैं, तो उसकी भाषा ही अलग है। तो उसकी भाषा में ही उसको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा, तब जाके वो जो हमारा चित्त जो है उस प्रज्ञा के उस साक्षात्कार को या उस प्रज्ञा को अनुभव कर पाएगा। तो हम कहाँ पर है और कहाँ पे जाना है, इसका अनुभव ही जागृति है। जागृति का तत्व क्या है कि हम कहाँ पे हैं
और कहाँ जाना है, इसकी स्मृति रखना मतलब जागृति। तो उस स्मृति के बीच में अगर हमें मार्ग पता ना चले कि किस मार्ग से जाए, तो वो स्मृति भी ज़्यादा समय तक हमें मदद नहीं करेगी। सिर्फ इतना पता रहेगा कि हम यहाँ पे हैं और वहाँ पे जाना है, लेकिन किस मार्ग का कब पसंद करें, किस मार्ग पर कब चले, कितना चले, किस प्रकार से हमने अपने मार्ग की जो अनुभूति है या मार्ग का जो सराव है, वहाँ पे हमें बार बार कार्य करने की ज़रूरत है। तब जाके हम कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है, इस अंतर को हम कम कर सकते हैं। वही चित्त का रूपांतरण है। अगर अंतर कम नहीं होगा तो वो जागृति, वो सामान्य जागृति है, जागृति है लेकिन वैचारिक जागृति है। हमें इतना ही पता है कि मैं यहाँ पे हूँ और बुद्ध वहाँ पे है। वो अंतर अगर कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम सही तरीके से जागरूक नहीं है। तो अंतर कम होना चाहिए। तो संदर्शन साधना से वो अंतर बहुत कम हो जाता है। भले हम पूरी तरह से शीलवान है या नहीं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, सभी बातों को छोड़ते हुए, सभी बातों का एक दूसरे स्तर पर उसका अनुभव लेना है। एक स्तर पे अनुभव ऐसा आना है कि अच्छा है बुरा है, उसी द्वंद में हम फंसे रहते हैं। दूसरा अनुभव यह है कि डायरेक्ट प्रज्ञा में जाके उसको महसूस करें कि वो क्या है भी या नहीं है, उसका वजूद भी है या नहीं है। यहाँ पे तो लग रहा है कि कुशल भी है, अकुशल भी है, सुख भी है, दुख भी है, और इधर से हम इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने हम पकड़ने लगते हैं कि बुरा छोड़ दिया, अच्छा पकड़ लिया, तो अच्छा को पकड़ बैठते हैं, क्योंकि हम इधर से काम कर रहे हैं ना। तो एक ऐसा भी तो अनुभव होना चाहिए कि उसके पार क्या है, उसके पार होके हमने कुशल अकुशल को देखना चाहिए। तो उसके पार जब हम देखेंगे तो हमें स्वरहित दिखेगा कि यार ये तो स्व का ऐसा वजूद ही नहीं है। जब मैं उस प्रज्ञा से देखता हूं तो हमारी कुशलता और परिणाम कारक बन सकती है, क्योंकि हमने उस अभिनय में जाके देख लिया, हाँ, उस संदर्शन में जाके देख लिया कि प्रज्ञा कैसे कार्य करती है। तब जाके फिर से संसार में जब हम अपने कर्म में या अपने कृत्य में वापस आते हैं तो उसमें भी उसी प्रकार से बदलाव होने लगता है, जिसमें कर्म होता है लेकिन कर्म का बंधन नहीं होता है। सर इसमें जो आपने ये इस्तेमाल किया ना, बीज मंत्र शब्दांश हंग है, इसका क्या मतलब है? बीज मंत्र शब्दांश हंग है, हाँ, शब्दांश हंग है ऐसा लिखा है आप। हाँ, शब्द जो है जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं, है ना, शब्दों का वो एक बीज है। जैसे कि कोई वाक्य या कोई शब्द किससे बनता है, अल्फाबेट से बनता है ना। तो हुंग जो है वो एक अल्फाबेट है, एक बीज है, जिसमें से अक्षोभ्य वज्र का मंत्र निर्माण होता है। वो बीज है हंग हंग हुंग हुंग हंग नहीं है, हुंग है, हाँ। हुंग मतलब एक प्रकार की वो प्रज्ञा का वो बीज है, जहां से अक्षोभ्य वज्र का जो अस्तित्व जो है वो अपने मंत्र और रूप के माध्यम से वो विकसित होता है। जो हम वैरोचन, इसमें भी हमने ओम बीज मंत्र से हमने उनके मंत्र को निर्माण करते हुए हमने रूप का अनुभव किया था। तो एक प्रकार से बीज है और बीज के माध्यम से निर्माण होने वाला बीज बुद्ध का मंत्र होता है, जिस मंत्र से उनका जो नाम जो है वो संबोधित होता है। हाँ, ये कहा ना, अक्षोभ्य बुद्ध रूप स्कंद से जुड़े हैं। हाँ, तो रूप, ऐसे जो हाँ, वैरोचन बुद्ध काय से जुड़े हैं? वैरोचन बुद्ध विज्ञान से जुड़े हुए हैं, विज्ञान स्कंद से। अच्छा, विज्ञान
ज्ञान स्कंद से। हाँ जी। तो मतलब ये रूप स्कंद का संपूर्ण रूपांतरण है। अक्षोभ्य बुद्ध के माध्यम से अगर हम स्कंद की हम बात करते हैं तो इसका ये रूप स्कंद का संपूर्ण रूपांतरण है कि जो हमें इस ध्यान के माध्यम से हमें अनुभव होता है या होने का हम लेने का हम प्रयास करते हैं। आगे हम आते हैं। सर मनीष सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने बोला कि कुशल और अकुशल कर्म जो होते हैं हमारे, वो हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अब प्रज्ञा में जाते हैं तो हमें समझ में आता है क्या यथार्थ है, बिल्कुल। क्या सच्चाई हाँ है। जी हाँ जी। तो ये इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रज्ञा में कैसे जाते हैं, प्रज्ञा में हमें पता कैसे चल पाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी अभी अगर हम उदाहरण के तौर पे आपको कहा जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है, और हम अच्छे को फॉलो करते बुरे को छोड़ते हैं, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं कि किसी ने कहा है, कोई हमें गाइड कर रहा है अच्छा करने के लिए और बुरा छोड़ने के लिए। ये सामान्य प्रज्ञा है जो हम सुनकर प्रज्ञा का इस्तेमाल करके उस कर्म को, अकुशल कर्म को रोकते हैं और कुशल कर्मों को करते हैं। इतना समझ में आया रवि? जी सर जी। हाँ, अभी हम आगे आते हैं। जब आप खुद इसी ही कुशल और अकुशल कर्म का खुद चिंतन करते हैं, ये दूसरा स्तर है, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे भी लगता है कि ये बुरा है ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है ये करना चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ में आई? जी हाँ। इसमें गलती क्या होती है? अभी तो समझ, हमने सोच के तो हमने कर्म किया है ना, अच्छा और बुरा छोड़ दिया, लेकिन इसमें हमारी गलती ये होती है जब हम कुशल करते हैं और अकुशल छोड़ते हैं, इसमें भी हमारा अहंकार बन जाता है कि ये है ना, इतना तो समझा है, फिर भी अहंकार बन जाता है कि ये मैंने किया है, मेरा कुशल कर्म है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं शील का पालन करता, वो शील का पालन नहीं करता है, मैं अच्छा हूँ वो अच्छा नहीं है। हाँ, या जो मैंने किया है कुशल कर्म का, उसकी मुझे अपेक्षा भी होती है। अगर आपने किसी को दान दिया है या मैत्री की है तो आपकी अपेक्षा रहेगी कि उस कर्म से मुझे परिणाम भी मिले या उसका मुझे लाभ भी मिले, है ना? इस प्रकार से करते हैं कि नहीं हम? जी जी। हाँ, ये अभी दूसरा लेवल हो गया, ठीक है। अभी हम तीसरे लेवल पे आते हैं कि जब हम प्रज्ञा से कर्म करते हैं, ठीक है, तो प्रज्ञा क्या सिखाती है कि जो आप कर्म कर रहे हैं, जो बुरा छोड़ने का और अच्छा करने का, ठीक है, उस कर्म में जो मैं जो है बनता ही नहीं है। वो जो आप कर्म कर रहे हैं वो प्रतीत्य समुत्पन्न के कारण आप कर्म कर रहे हैं, मैं के कारण नहीं। जैसे कि अभी एक तौर पे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और आप सुन रहे, कर्म है, ये कर्म है ना? जी। इसको मैं कह सकता हूं ना कि मैं बोल रहा हूं, जी। आप भी कह सकते कि मैं सुन रहा हूं। जी। हाँ, लेकिन इसमें जब हम प्रज्ञा से देखते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो उस मैं के पीछे जो कारण परंपरा जो है उसको भी मैं जानता हूं कि मैं बोल रहा हूं, तो उसमें बहुत सारी बातें उसमें सम्मिलित है, किसी मैं के कारण मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, और आप भी किसी मैं के कारण नहीं सुन रहे, क्योंकि आपके कान है, आपके कान होने के कारण जो ध्वनि आपके कान में आ रही है, भाषा है, भाषा को आप जानते हैं, उसके माध्यम से आप चीज़ों को सुनते हैं, जानते हैं, स्मृति में रखते हैं, तब जाके वो सभी प्रक्रिया घटित होती है जिसको हम सुनना कहते हैं या अभ्यास या जानना कहते हैं। तो इस सभी प्रक्रिया के अंदर मैं कहीं पे भी नहीं आता है। समझ में आ रहा है? अहंकार, जिसे मैं कहते हैं, अहंकार कहीं पे भी नहीं आता है, मेरे बोलने में भी नहीं आता है और आपके सुनने में भी नहीं आता है। लेकिन जब इस प्रक्रिया में जब मैं कहता हूं कि ये मैं कह रहा हूं, मेरी बात ही सही है, हाँ, और ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, और आपका भी मन उसी प्रकार से अगर उस शब्दों को सुनता है, हाँ, जो हमारे पूर्व ग्रह है या पूर्व जो हमारी कुछ मान्यता है, हाँ, उस आधार पे अगर आप सुन रहे हैं
इसका मतलब है कि आपका जो पूर्वग्रह जो है सुनते समय वहाँ पे जो मैं निर्माण कर रहा है, जबकि मैं वहाँ पे निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रज्ञा से जब हम पूरी प्रक्रिया के साथ में किसी संवाद को सुनते हैं, करते हैं, विचारों को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, हाँ, तो शरीर के भीतर भी हमें मैं दिखाई नहीं देता है। हाँ, जो अहंकार या जिसको ईगो कह सकते हैं, या जिसको हम ऐसा कोई नित्य चीज जो है जिससे हम जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जो सभी उस चीजों को करवाता है, करता है, तो ऐसा कोई जो तत्व जो है वो हमें किसी भी घटना में दिखाई नहीं देता है। हाँ, वो जब हमें समझ में आता है उसका नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा को सीधे और सरल अर्थ में ऐसा भी देखा जा सकता है, जब आप हर घटना को अनित्य के रूप में सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। अनित्यता का मतलब यह है कि उस घटना को जब आप देख रहे हैं तो देख के उसका पकड़ नहीं रहे, उस शब्दों को पकड़ नहीं रहे, उस भावनाओं को आप ना द्वेष कर रहे हैं ना लोभ कर रहे हैं। उससे जब आप मुक्त होकर जब चीजों को देखते हैं वो प्रज्ञा है। अगर आप मैत्री किया भी है तो मैत्री में आप ऐसा नहीं कहोगे कि मैं मैत्री करता हूं। मैत्री करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है, जिसके कारण मैं सभी के लिए मैत्री करता हूं। तो उस प्रज्ञा से जब हम मैत्री करेंगे और एक अपेक्षा से मैत्री करेंगे, या दूसरा एक स्तर रहेगा कि किसी ने हमें कहा है कि वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, इसलिए उसको हमने मदद करनी चाहिए, इसलिए हम मैत्री करते हैं। तो तीनों स्तरों पे तो मैत्री कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो सही जो स्तर जो है या सही जो लेवल जो है मैत्री करने का, वो प्रज्ञा को जानकर मैत्री करना है। तो इसलिए ये कर्म जो है वो कर्म तो यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी है, लेकिन वहां पे जो कर्म जो है बंधन नहीं बनता है, यहाँ पे दोनों जगह पे बंधन बनता है। समझ में आए? वहां पे कर्म होता है लेकिन अहंकार, हाँ, जैसे कि सिमिलर कुछ और हमारे क्या ट्रेड्स होते हैं? हाँ, अहंकार जैसे आपने बताया, एक तो अहंकार जागता है हमारा। हाँ, हाँ। अहंकार के साथ साथ और कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं जो अहंकार के साथ में ये भी होता है कि ये चीज नित्य है, उसको हम पकड़ के रखते हैं, है ना, शाश्वत मानते हैं। जो शाश्वत वाली दृष्टिकोण जो है ना, शाश्वत मानना या उच्छेदवाद में चले जाना कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं। संभ्रमित अवस्था में जब हम चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, वो कर्म करते हैं, तो वो सभी बातें हमें उसी अज्ञान और उस दुख के तरफ ही लेके जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं, घटना को सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि साइंस किसी भी घटना को ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है और बाद में एनालिटिक करता है ना। तो जब आप ऑब्जर्व सही नहीं करोगे तो आपका एनालिसिस भी सही नहीं होगा, और एनालिसिस भी सही नहीं होगा तो आपका एनालिटिक भी सही नहीं होगा। तो हमारे कर्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म के साथ जो हमारा लगाव है, या उसके साथ में तिरस्कार है, इस आधार पे हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो प्रज्ञा का अनुभव हम नहीं ले पा रहे हैं या कम है। जो प्रज्ञा हमें ध्यान के भीतर जाकर जब हम अस्तित्व को अनित्य, अनात्म और उसके मूल स्वभाव में देखते हैं, तो उस मूल स्वभाव में देखना ही प्रज्ञा है। जैसा है वैसा देखना प्रज्ञा है, ठीक है। तो उस आधार पे किए हुए कर्म कभी भी हमें दुखदायी और बंधनकारी नहीं बनते। अन्यथा सभी कर्म जो है वो कहीं ना कहीं बंधनकारी बनते हैं। भले वो दुखदायी नहीं बनेंगे ज़्यादा, अगर हम ध्यान कर रहे हैं, शिल का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित हमें सुख ही मिलेगा। लेकिन वो बंधनकार ही बनेंगे, हमें संसार के बंधन से मुक्त करने वाले वो कुशल कर्म नहीं बन पाते, क्योंकि उस कुशल कर्मों को हमने बांध लिया है, या हम बंधे हुए हैं, क्योंकि हम उसको नित्य मान रहे हैं, उसको अहंकार के साथ में उसको हम कर रहे हैं, और इसलिए उससे बाहर आने के लिए हमें प्रज्ञा की ज़रूरत है। अगर प्रज्ञा के स्तर में अगर हम इसी कर्मों को देखते हैं, तो सब कुछ छूटने के स्वरूप में या उससे विमुक्त होकर भी हम कर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस उदाहरण को देखा होगा कि जो भंवरा होता है या मधुमक्खी होती है, वो फूलों का रस चूसती है, फूल को चूसती नहीं है। वो उतना ही उसका रस चूसती है और उस फूल को वैसे ही छोड़ देती है। तो इस प्रकार से हम जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसका जो तत्व जो है
उस तत्व को समझे, बाकी सभी चीज़ों को हमें छोड़ने की जो प्रवृत्ति जो है, हाँ, वही प्रज्ञा के आधार पर उसको हम देख पा सकते हैं। जैसे कि आईने में प्रतिबिंब आता है और चला जाता है, हाँ? मन में विचार आता है और चला जाता है। उस प्रकार से जब तक हम अपने विचारों को, भावनाओं को देखने की अगर प्रज्ञा हम मजबूत नहीं करेंगे, तो हम छोटी छोटी बातों में भयभीत हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, द्वेष करेंगे, हाँ, मैत्री करेंगे तो इसके लिए करेंगे, उसके लिए नहीं करेंगे। तो ये सभी जो हमें हमारे कर्मों में जो बुराई और जो मर्यादा दिखाई देती है हमारे कुशल कर्म में, क्योंकि उस कर्म को या उस घटना को या उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को हम प्रज्ञा के दृष्टि से नहीं देख पा रहे, ये हमसे भूल हो रही है। और यही प्रज्ञा हमें इस भूल से बाहर लाती है, अज्ञान से बाहर लाती है कि हमने अस्तित्व को जैसा है वैसा देखकर कर्म करना चाहिए। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको अलग से और अभ्यास करना पड़ेगा रवि जी, ठीक है। इसके कुछ मेरे और टॉक्स से प्रज्ञा को लेके, उसको आप ज़रूर एक दो बार सुनिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो बाद में इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम आते हैं कि आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान के साथ हमारा क्या संबंध है। विशेषतः जब हम अक्षोभ्य बुद्ध की बात करते हैं, तो अक्षोभ्य बुद्ध जो है, जो आलय विज्ञान जो है, जिसे हमने मूल विज्ञान का कहते हैं। आलय विज्ञान क्या है? आज की भाषा में आलय विज्ञान को अनकॉन्शियस मन कहते हैं, अजागृत मन कहते हैं। और अजागृत मन पूरे मनुष्य के अस्तित्व में 95% भीतर में रहता है, हाँ? और उसी से ही सब कुछ बाहर आता है, हाँ? हमारे जितने भी क्लेश हो, जितना भी हमारे में आने वाली चिंता हो, भय हो, वासना हो, या भविष्य की हो, भूतकाल की हो, भविष्य का भय हो जीवन का, या भूतकाल की पश्चाताप हो, सभी वासनाएं, सभी जो बीज जो है, वासना के बीज, वासना के संस्कार, अकुशलता के और कुशलता के सभी संस्कारों का जो स्रोत है वो आलय विज्ञान है। आलय का मतलब स्टोर विज्ञान। ये अक्षोभ्य बुद्ध के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अक्षोभ्य बुद्ध की ध्यान से या प्रज्ञा से ये आलय विज्ञान का ही रूपांतर या परावृत्ति होती है। जो भी हमने भूतकाल में और वर्तमान काल में जो भी हम कर्म कर रहे हैं या किए हैं, उसकी जो पड़ी हुई जो छाप है, जैसे छाप को हम क्या कहते हैं, इम्प्रेशन। जैसे कि कोई हम, हाँ जी, एक मिनट, ये आगे जाने से पहले एक बात मैं कहना चाह रहा था कि एक जगह मैंने ये पढ़ा और सुना है कि जो हमारा अजागरूक मन है ना, जिसकी मात्रा 90% से ज्यादा आप बता रहे हैं, या अधिकांश हमारे मन का भाग जो है अजागृत रहता है, तो वो अजागृत मन को जागृत मन में कन्वर्ट करने के लिए 3 तरीके बताए थे उसमें। वो कहते हैं एक तो है हिप्नोटिज्म, उसके माध्यम से भी वो उस अजागरूक मन को जागृत करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि रिपीटिशन ऑफ हैबिट्स, मतलब वो हैबिट्स को बार बार मतलब रिपीट करते हैं, तो उससे भी मतलब हम जो अच्छी आदतें हैं उन्हें कल्टीवेट कर सकते हैं, और खराब आदतों को छोड़ना। ये दोनों का रिपीटिशन करने से भी अजागृत मन जागृत होता है। सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो क्या बताया था, तो ये क्या, कहाँ तक ठीक है, ये क्या है? नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो थेरापी के लिए ठीक है, ठीक है। हाँ, एक मानसिक, हाँ, एक मानसिक बीमारी या ट्रीटमेंट के तौर पे ठीक है, ठीक है, हाँ। लेकिन वो संपूर्ण अनकॉन्शियस मन को वो परिवर्तित नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, ये मतलब मेडिकल साइंस हाँ, के हाँ, हिसाब से, हाँ, हाँ, जो मेंटल हॉस्पिटल हाँ, वाले हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल सकता है, के लिए काम करते हैं। हाँ, टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल सकता है। और हिप्नोटिज्म आपको किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है, पहली बात, ठीक है। और अगर आप खुद हिप्नोटाइज करोगे खुद को, तो फिर बाहर आना भी मुश्किल है। मतलब सीमित क्षेत्र है, हाँ, हाँ, मेडिकल साइंस
कंट्रोलिंग एटीट्यूड से वो बिल्कुल ये प्रक्रिया है। राइट आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, खुद को और औरों को भी, लेकिन जो आपके पूरे चित्त का जो परिवृत्ति है उसको, वृत्ति को ही चेंज करना, उसके मूल प्रवृत्ति को चेंज करना, वो प्रज्ञा से ही संभव, क्योंकि प्रज्ञा में वो तत्व है कि उसको कैसे देखा जाता है और उसके मूल धर्म के साथ में कैसे कोप किया जाता है। हा? उसको ना रोका जाता है ना दबाया जाता है, ठीक है? जैसा है वैसा का वैसा हाँ, और 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 उसको, हाँ, उसको दबाया भी नहीं जाता है, रोका भी नहीं जाता है, और फिर हम चिपकते भी नहीं है, चिपकावट भी नहीं है, चिपकाव भी भाव नहीं है, क्योंकि वो प्रज्ञा का धर्म है, चिपक नहीं सकते। और जो अकुशलता का धर्म है वो तो आएगा ही आएगा, धर्म उत्पन्न होगा ही होगा। हाँ, जो कुशल और अकुशल धर्म उत्पन्न होगा ही, क्योंकि वो प्रतीत से उत्पन्न है, क्योंकि बीज है, संस्कार है, तब तक तो उत्पन्न होगा ही होगा। हाँ? लेकिन प्रज्ञा क्या, बोलिए। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप कि जैसे अकुशलता कुशलता की बात, ये बात कह रहे हैं, तो अकुशलता पर भी अगर जागृत होता है तो वो कुशलता में कन्वर्ट करने की सामर्थ्य प्रज्ञा के द्वारा पैदा हो जाती है। और अकुशलता भी आपको पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी प्रज्ञा ही ऐसी है, मिरर जैसी। कुशलता भी नहीं पकड़ पाएगी। हाँ, अकुशलता तो वैसे ही छोड़ देगी, ठीक है, लेकिन कुशलता भी जो हमारे भीतर आएगी, करुणा, मैत्री, दान, जो भी आएगा, हाँ, उससे भी, उसको भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। क्या वो प्रज्ञा के स्वभाव में वो भी आपके अनासक्त के रूप में ही आएगी, वो अलिप्त भाव में ही उसको आप देख पाओगे। हाँ, क्योंकि उस प्रकार की प्रज्ञा है, हाँ, जिसे हम मिरर प्रज्ञा कहते हैं। लाइक मिरर प्रज्ञा को अनुभव करना, जो अक्षोभ्य का मूल तत्व है, तो आलय विज्ञान को पूरी तरह से रूपांतरित करता है। तो आलय विज्ञान क्या है कि हमारे जो भी संस्कार या हमने किए हुए कर्म और कर्म के बीज, दोनों का संग्रह आलय विज्ञान में होता है। जो अभी हम कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म करने के पीछे भी आलय विज्ञान का ही हाथ है, या उसकी भूमिका है। जो हम सोचते हैं वो तब बोलते हैं कि पहले हम आलय विज्ञान में हजारों बार सोचते हैं, तब जाके हम व्यवहार में कुछ बोलते हैं और करते हैं। हमारे जितने भी कर्म, ये जो बात ठीक है, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये जो इसमें आलय विज्ञान के दो प्रकार जो बताए ना, कि सापेक्ष आलय विज्ञान और निरपेक्ष आलय विज्ञान, ये दोनों में थोड़ा सा प्रकाश दें। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें पहले तो आलय विज्ञान के स्वभाव को समझना है कि आलय विज्ञान एक प्रकार से हमारे संस्कारों का, बीजों का, कर्मों का वो स्टोर हाउस है, पावर हाउस है, ठीक है। इसी ही आलय, अगर उदाहरण के तौर पे एक बड़ा समंदर का जगह देखते कि ये बड़ा समंदर है, जो समंदर के भीतर बहुत कुछ छुपा हुआ है, वैसे ही हमारे अजागृत मन में बहुत कुछ संस्कार है, बहुत कुछ बीज है, जो कुशल भी है और अकुशल भी है। और उस अकुशल और कुशल बीजों का संग्रह ही आलय विज्ञान है। और यही आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान में परिवर्तित होता है। प्रवृत्ति मतलब एक्टिव, जो सापेक्ष विज्ञान जो है, यहां से दो भेद पड़ जाते हैं, एक निरपेक्ष विज्ञान, एक सापेक्ष विज्ञान। जो निरपेक्ष होता है वो स्थिर है, अनंत है। जैसे कि इसको और एक शब्द हमें पढ़ने को मिलता है, जिसे प्रभास्वर कहते हैं, कि जो शुद्ध चित्त जो है कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। प्रभास्वर उसका गुण माना जाता है। हाँ, जिसे हम तथागत गर्भ कहते हैं या तथागत का चित्त कहते हैं, वो अनंत है, असीम है और शुद्ध है। तो अशुद्ध किससे हो रहा है? अज्ञान से जो प्रवृत्ति चित्त का निर्माण होता है। विप्रवृत्ति चित्त में 7 प्रकार के चित्त निर्माण होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वो 7 लहरें हैं,
या 7 स्तर है, हाँ, कि जो सापेक्ष विज्ञान को निर्माण करते हैं। सापेक्ष का मतलब एक दूसरे के साथ में प्रभाव में आकर निर्माण होना, प्रत्ययों से निर्माण होना, उसको सापेक्ष विज्ञान कहते हैं। निरपेक्ष विज्ञान वो है कि वहां पे किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं होता है, प्रत्यय विहीन, जो असीम, जो आकाश जैसा, जिसमें आकाश किसी चीज से निर्माण नहीं होता है, लेकिन आकाश के भीतर जो भी ब्रह्मांड निर्माण हुआ है या हमारा अस्तित्व निर्माण हुआ है, सभी प्रतीत से उत्पन्न है। फिर वो सूरज हो, पृथ्वी हो, हमारा शरीर हो, हमारे विचार हो, हमारी भावनाएं हो, सभी प्रतीत से उत्पन्न है, सुख हो या दुख हो। कोई प्रवृत्ति विज्ञान क्या है फिर? 7 प्रवृत्ति विज्ञान के तरफ जब हम जाते हैं तो उसका जो सूक्ष्म जो विज्ञान जो है, उसको क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। यही भेद निर्माण करता है मैं और तेरा। हाँ, मैं और तेरा का भेद जो आया है ना, वो क्लिष्ट मतलब क्लेश। हाँ, क्लिष्ट का मतलब है क्लेश युक्त विज्ञान, जिसमें लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार, मैं, तेरा, हाँ, ये जितने भी बीज जो है वो कुशल भी है और अकुशल भी है। हम कुशलता में भी भेद करते हैं और अकुशलता में तो भेद करते ही है। द्वेष से हम किसी को मारते हैं, और मैत्री में आकर भी हम कभी कभी मैत्री में भी भेद करते हैं कि इनके साथ मैत्री हो, उनके साथ मैत्री ना हो। जैसे कि माता पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, वो द्वेष थोड़ी करता है, लेकिन अपने पुत्र से ही प्यार करता है, दूसरे पुत्र से उतना प्यार नहीं होता है। तो प्यार तो है, लेकिन प्यार की सीमा है। हाँ, तो कुशल तो है, लेकिन वो उस प्रकार का कुशल नहीं, भेद करने वाला कुशल है, सीमित है। तो जो भेद करने वाला है, जो सीमित रखने वाला है, जो विज्ञान को या चित्त को या विज्ञान को अलग अलग करके देखता है कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो, ये भेद की जो प्रवृत्ति, वो क्लिष्ट मनोविज्ञान है। उसमें सभी मूल जो बीज जो है, उसमें कुशल अकुशल सभी प्रकार के हमारे संस्कारों के जो बीज है, और संस्कार सापेक्ष चित्त में ही होता है, निरपेक्ष चित्त में नहीं। निरपेक्ष तो सापेक्ष विज्ञान की, सापेक्ष आलय विज्ञान की प्रकृति जो है वो उसी में मतलब क्लिष्टो मनोविज्ञान के कारण होती है। हाँ हाँ हाँ, तो क्लिष्टो मनोविज्ञान के जो, ऐसा हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है एक प्रकार से निरपेक्ष विज्ञान को वो क्या बोलते, निवरण के रूप में है, वो उसको आवरण दे देता है। ठीक है, अभी निरपेक्ष, हाँ हाँ, बिल्कुल सत्यता को वो पूरा ढाक देता है। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है ना कि ये जो नीचे के जो तत्व जो है वो एक प्रकार से आलय विज्ञान है, और जो बाउंड्री कर रहा है, बाउंड्री से जो बताया गया है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान है। वहां से वो भेद करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो मूल जो चित्त जो है, प्रभास्वर है, उसको वो क्या कर देता है, ढाक देता है, नष्ट नहीं करता है। उसकी ताकत नहीं है कि उसको नष्ट करना, उसको अशुद्ध करना। प्रभास्वर से ही टूटेगा। हाँ, उसको, हाँ बिल्कुल, अगर हमें उसका अगर अभ्यास हो और उसको अगर हम स्वीकार करें कि ऐसा कुछ है, जैसे कि बुद्ध है तो हमें लगता है कि मैं बुद्ध बन सकता हूँ। ठीक है ना, ये तो बड़ा गहरा विषय हो गया, ये हाँ, एक ध्यान पर भी कराइए। हाँ, तो हमें ये भी विश्वास होना चाहिए कि ये बुद्ध कहाँ पे है, हमारे भीतर, तो ये निरपेक्ष आलय विज्ञान में है। इसका हमें खुद को एहसास होना चाहिए। जैसे कि मुझे आंखें हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे पास आंखें हैं, मैं आंखों से देखता हूँ। ठीक है, ये मुझे यकीन है कि मेरी आंखें देखती है, मैं आंखों से देखता हूँ। वैसे ही जो हमारा निरपेक्ष जो चित्त जो है, वो मेरे, जिसे हम इसी को बोधि चित्त कहते हैं, है ना, बोधि बीज कहते हैं, जो मूल स्वरूप में हमें उसका एहसास होना, भले हमें उसका साक्षात्कार अभी नहीं है, साक्षात्कार के अभी हमें कल्पना भी नहीं करनी, लेकिन होने का एहसास होना कि क्या मेरे भीतर सही में क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह से तो जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब जो 8वां विज्ञान है, हर स्टेप पे हर जगह परम चित्त की बात है, जो परम विज्ञान है
बिल्कुल तो वो हर जगह मौजूद है, फिर इसका बिल्कुल अर्थ ये हो बिल्कुल गया। बिल्कुल स्पार्क होता है, स्पार्क होता है। जो प्रभास्वर चित्त का हर क्षण में स्पार्क होता है, लेकिन वो स्पार्क होने की जो क्षमता है, वो जो क्षण है उससे भी बहुत कम होती है। जैसे कि कोई अंधेरे में ऐसा जुगनू आके चला जाता है, जुगनू आता है ना अंधेरे में, और फिर बाद में अंधेरा हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है, बस जब तक ऐसा। अचेतन मन पर ज्यादा मात्रा में है तब हाँ तक वो हाँ, प्रभाव बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करता। और हमारा जो कर्म जो है, हम जो भी साधना कर रहे हैं, इतना ही प्रयास कर रहे हैं कि इस क्लिष्ट मनोविज्ञान के ऊपर भी जो 6 विज्ञान है, हाँ, उस विज्ञान को हमें शुद्ध करना है, या वहां से हमें प्रवास भीतर जाने के लिए हमें मार्ग बनाना है। एक बार मार्ग बन जाएगा और हम एक बार निरपेक्ष विज्ञान को जान लेंगे, तो सब कुछ जो बोलते हैं ना, एक स्पोर्ट जो है, हम्म, एक प्रकार का संपूर्ण रूपांतरण जो है हमारे चित्त में हमें महसूस होगा, भले वो किसी एक पल के लिए भी क्यों ना हो। तो मूल वर्किंग आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य ये हो गया ना हाँ कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अजागरूक मन को पूरी तरह जागरूक मन बिल्कुल। में कन्वर्ट करने के लिए, तो नहीं, उसका ही फिर प्रोसेस, और वो उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो बिल्कुल गाइड करेंगे तो बिल्कुल। अच्छा है। अभी तो और ये विषय मेरे ख्याल में विषयांतर हो रहा है, हाँ हाँ, तो तो ये यही है जो हम अक्षोभ्य यही करते हैं। अक्षोभ्य का जो ज्ञान जो है, इसी का रूपांतरण करने की विधि है। क्योंकि जो भी निरपेक्ष सापेक्ष विज्ञान में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहे हैं क्लेश या संस्कार, जो क्लिष्ट मनोविज्ञान है, बाद में मनोविज्ञान है, जो 6 इंद्रियों के साथ छठा विज्ञान जो है, और हमारे 5 इंद्रियों के 5 विज्ञान है। 5 विज्ञान मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान, 7 विज्ञान हो गए। ये सर बीच में निवेदन करूंगा, ये सातों विज्ञानों का सर 7 विज्ञान है, 8 विज्ञान है, इनका जैसे भवचक्र में वो बताया है क्लियर करके कि मध्य में ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, इस तरह से थोड़ा सा पूरा इसका विस्तृत जानकारी मिलनी चाहिए सर। हाँ, वैसे ही है। इसलिए तो कहा है ना कि भीतर में जो है, हमारे भीतर जो है वो अजागरूक मन है, और उसके ऊपर जो हमारा मन के जो लहर जो है क्लिष्ट मनोविज्ञान से, मनोविज्ञान और चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, वो सभी उसी के कारण कार्य करते हैं। हम आंखों से देखते हैं और स्त्री पुरुष में भेद करते हैं, स्वाद लेते हैं और हम भेद करते हैं कि अच्छा है अच्छा नहीं है, वेदना आती है और हम उसको सुखद दुखद वेदना तुरंत कहते हैं। हाँ, ये सब क्यों हो रहा है, क्या मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? हाँ, क्योंकि क्लिष्ट मनोविज्ञान वो सभी करवाने के लिए वो फोर्स वहां से आता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। और समझने के लिए ही हमें आलय विज्ञान के साथ में जो 7 विज्ञान कैसे कार्य करते हैं, हाँ, और हमें अगर आलय विज्ञान पे अगर हम डायरेक्ट कार्य करते हैं, आलय विज्ञान के तरफ कार्य करने का मतलब, जो अक्षोभ्य बुद्ध की जो प्रज्ञा है, मिरर जैसे देखना, वो आलय विज्ञान का निरपेक्ष आलय विज्ञान है। हाँ? निरपेक्ष आलय विज्ञान जो है वो अक्षोभ्य बुद्ध की प्रज्ञा है। हाँ? जैसे कि आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, हाँ? मिरर में प्रतिबिंब आता है और चले जाता है। इस प्रकार की प्रज्ञा से जब हम ये सभी विज्ञान से आने वाले जो भी संस्कार है, या कुशल है अकुशल है, उसको अगर हम इस निरपेक्ष प्रज्ञा से अगर हम देखते हैं, जिसे हम तथागत गर्भ कहते हैं, या तथागत का चित्त कहते हैं, तथागत का मन कहते हैं, उससे अगर हम देखेंगे, तो ये सभी जो सापेक्ष मन से जितने भी न्यूरॉन क्लेश जो हमारे मन में बार बार क्षण प्रतिक्षण आते हैं, वो सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने के लिए ही अक्षोभ्य बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है वो हमें मदद करती है, जिसको हम कल सुबह के ध्यान में उसका सराव करने वाले हैं। अंतिमता में सिर्फ उसके जो 5 जो धर्म जो है उसकी बात करके मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगा कि आलय विज्ञान किस धर्म में जीवित रहता है, आलय विज्ञान किस धर्म में उसका अस्तित्व रहता है। क्योंकि शब्दों से समझने से अच्छा है कि उसका जो प्रक्रिया जो है वो कैसे घटित होती है, या किस प्रक्रिया से हम हमारे आलय विज्ञान को हम पहचान सकते हैं या जान सकते हैं कि आलय विज्ञान का अनुभव है।
आलय विज्ञान के अंदर 5 चैत्य धर्म जो है, या जैसे हम वैश्विक मूल धर्म कहते हैं, जो चैत्य धर्म या मूल धर्म जो है वो आलय विज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं क्षण प्रतिक्षण। अभी भी जो हमारा जो सोच है, जो भी कर्म हो रहा है, वो आलय विज्ञान के धर्म के अनुसार ही हो रहा है। तो आप देखो पहला धर्म क्या है, स्पर्श। स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको हम वैश्विक विषयों का संपर्क कहते हैं, उसे स्पर्श कहते हैं। अब ये स्पर्श को सिर्फ आंखों से होने वाले स्पर्श तक ही सीमित मत रहिए, ये मन के अंदर भी स्पर्श हो रहा है, जिसको हम छठा विज्ञान कहते हैं। ये 7वें विज्ञान में भी स्पर्श हो रहा है, मैं मेरा का जो स्पर्श हो रहा है, भेद करने का स्पर्श हो रहा है, भावना का स्पर्श हो रहा है। मतलब स्पर्श को सिर्फ आप बाहर के विषयों में ना देखें कि जो हमें वस्तु चीजें से जो स्पर्श होता है। स्पर्श मतलब स्पर्श ही स्पर्श है, हर एक अनुभव स्पर्श से गुजरता है। ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो भूतकाल का हो या वर्तमान का या होने वाला, उसकी शुरुआत स्पर्श से ही होती है। स्पर्श को आप सामान्य अर्थ से ना देखें। जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है क्षण प्रतिक्षण, उसका जो प्रारंभ जो है या जो उसकी जो शुरुआत जो है स्पर्श के तत्व से होती है, और स्पर्श का तत्व यूनिवर्सल है। फिर वो कुशल भी होगा, अकुशल भी होगा, भीतर से भी होगा, बाहर से भी होगा। कुछ आपको समझ में भी आएगा, समझ में भी नहीं आएगा, फिर भी स्पर्श होगा, जिसे हम वेदना कहते हैं। सुखद ना दुखद ना सुखद, संभ्रमित वेदना भी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। द्वेष भी होगा, द्वेष समझ में नहीं आएगा, फिर भी स्पर्श होगा। संस्कारों का भी स्पर्श स्पर्श है। जो उत्पन्न हो रहा है वो स्पर्श है, समझ जाइए, क्योंकि उत्पन्न होने का कारण ही स्पर्श है। उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ न कुछ स्पर्श हो रहा है। बिन स्पर्श से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वो वैश्विक तत्व है जिस आलय विज्ञान को हम महसूस कर सकते हैं। जहां पे स्पर्श है वहां पे वेदना है, जहां पे स्पर्श है वहां पे वेदना है ही है। भले हम दो ही वेदना को जानते हैं, लेकिन दो ही वेदना ही है। 108 प्रकार की वेदना है। उसी वेदना से तृष्णा बनती है। वो संसार में रहने की भी होती है और संसार से ऊपर उठने की भी तृष्णा होती है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। वो भी एक प्रकार की भावना है, इच्छा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संसार में जाने की तृष्णा होती है, वही वेदना होती है। वो लौकिक भी होती है, लोकोत्तर भी होती है। जैसा हम अभी एक तृष्णा निर्माण कर रहे, इच्छा निर्माण कर रहे हैं संदर्शन करने की। संदर्शन करने की इच्छा है, जिसे हम कल्पना शक्ति कहते हैं। वो वेदना से तो होता है। जैसे आप शब्द सुनते हो, कल्पना करते हो, तो क्या है, शब्दों को सुनना मतलब क्या, स्पर्श हो गया। और स्पर्श से आपको सुखद वेदना हो गई, और आप सुख के अनुसार वो आप कल्पना कर रहे हैं कि मुझे बुद्ध का वो रूप देखना है, वो देखना है। अगर सुख की वेदना ही नहीं होगी तो आप कैसी कल्पना करोगे। तो जो भी हम कल्पना कर रहे हैं या जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, उसमें वेदना है। तीसरा है संज्ञा, विचार या शब्द का उत्पन्न होना। जहां जहां वेदना है वहां वहां संज्ञा है, और उसी संज्ञा को हम नित्य समझते हैं, जबकि वो अनित्य है, और इसलिए फंस जाते हैं। जैसे कि मैं, ये संज्ञा है। मैं जब कहता हूं कि मेरा नाम ये, मैं ये कर्म कर रहा हूं, तो कहने के लिए बराबर है कि मैं हूं, मेरा नाम है, लेकिन उसको नित्य मानना वो हमारी मिथ्या धारणा है। अगर उसको नित्य नहीं देखेंगे, उस संज्ञा को, और अनात्म देखेंगे, तो वही संज्ञा जो है प्रज्ञा की संज्ञा हो सकती है, विपश्यना की संज्ञा हो सकती है। और चौथा है चेतना, इच्छा शक्ति।
उस कर्म करने की या कर्म को बंधने की भी इच्छा होती है, कर्म को नहीं बंधने की भी इच्छा होती है, कुशल की भी इच्छा होती है, अकुशल की भी इच्छा होती है। जैसा हम कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, जो आपने नहीं सोचा था वो भी तो आपने सोच लिया है ना, उसकी इच्छा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें लगता है कि ये क्यों हुआ कि मैंने सोचा नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी कि ऐसा हो मेरे साथ। लेकिन आपने नहीं सोचा ना कि ऐसा ना हो, वो भी तो इच्छा रखी थी कि ऐसा मेरे साथ में ना हो, और वही हो जाता है, क्योंकि आपने वही तो इच्छा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इच्छा हर एक क्षण में है, हर एक समय में है, और इच्छा के कारण ही हम इरादा करते हैं, मनस्कार करते हैं। हेतु, उस हेतु से हमारा एक्शन हो जाता है। जहाँ पे इच्छा है और हेतु है, तो ये 5 धर्म से ही एक क्षण जो है, वैश्विक क्षण जो है कर्म का बनता है। एक क्षण के अंदर ये 5 बातें उत्पन्न होती और लय होती है। इसको जब हम आईने की तरह देखते हैं, आईने की प्रज्ञा की तरह देखते हैं, तो इससे इसमें आने वाले जितने भी संस्कार हैं, इसी से संस्कार आते हैं। यही आलय विज्ञान है। जो स्टोर हुए हैं इसी से स्टोर हुए हैं, अभी जो बन रहे इसी से बन रहे हैं, और इसी से बनने वाले सभी के। अगर हम उस इस आलय विज्ञान के इस 5 धर्मों को, जहां से सभी संस्कार बनते हैं और बन चुके हैं, उसके संस्कार या उसके बीज हम में है, और वो भी इसी ही धर्म से, वो भी बीज इसी धर्म से उत्पन्न होते हैं। जैसे उस बीज को हवा मिल जाती है, द्वेष अगर आपके बीज में है और आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया कि जो आपको नापसंद है, तो जैसे आंखों ने देखा वो उस संस्कार के साथ में जुड़ गया और द्वेष आ गया, तो आप कैसे कहोगे कि बीज नहीं है? बीज था तभी तो द्वेष आया। या नहीं भी देखोगे कि मन के अंदर भी द्वेष आने लगेगा, अभी लगेगा मैंने तो उसको याद ही नहीं किया, लेकिन अंदर तो द्वेष है, वो तो कभी भी जाग सकता है। जैसा आप शांत बैठोगे तो जग जाएगा, इसलिए तो न्यूरॉन ध्यान में आते, जबकि हम न्यूरॉन के बारे में सोचते नहीं है। ध्यान में हम सोचते कि न्यूरॉन आने चाहिए, लेकिन क्यों आते हैं? क्योंकि वो आलय विज्ञान में बीज में पड़े हुए हैं। लेकिन जब उसको हम तटस्थ निरपेक्ष भाव से देखते हैं, मिरर की प्रज्ञा जैसा देखेंगे, तो क्या होगा? वो आके चले जाएगा, क्योंकि हमने जान लिया है कि इसकी कोई असर मेरे मूल चित्त पे होने वाली नहीं है। ऐसी प्रज्ञा को मैं जानता हूं जो मेरे भीतर है। बस ये मैजिक है। एक पल के लिए भी समझ में आए कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा है, तो धीरे धीरे हम अभिनय कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सीखते सीखते वो अभिनय हमारे भीतर आ जाएगा कि बुद्ध के प्रज्ञा से मुझे कैसे देखना है। तो कितना भी लोभ आएगा, कितना भी द्वेष आएगा, वो हमें विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने जान लिया कि मेरा मूल स्वभाव क्या है। निरपेक्ष रहना, तटस्थ रहना, शून्यता में रहना, ये मेरा मूल स्वभाव है। मेरा ये स्वभाव नहीं है कि जो आ रहा है उसके साथ में बह जाओ। लेकिन वो नहीं आना चाहिए ऐसी भी अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि वो आ रहा है, वो भी पता है कि प्रतीत से उत्पन्न है, वो आना ही है। संसार है तो संसार में तो वो कोई आपको गाली भी देगा, सम्मान भी करेगा, खाना भी देगा, नहीं भी देगा, अलग अलग सब कुछ है, उसको हम रोक नहीं सकते। और जो पहले से है उसको भी हम ऐसे बाहर निकाल नहीं सकते, उसको तो आने देना पड़ेगा ना। आप बोलेगे कि नहीं आना नहीं चाहिए, रोक दो, तो कैसे रुकेगा और कैसे नहीं आएगा? आप कितना भी दबाओ तो आएगा, क्योंकि बीज है। जब तक बीज का बाहर नहीं आएगा तब तक जाएगा नहीं। बाहर आना मतलब जाना है, तो उसको आने दीजिए, आएगा तभी तो जाएगा। आप बोलेगे आना ही नहीं चाहिए, तो फिर जाएगा कैसे और कैसे मुक्त होंगे? तो मुक्ति होने का मार्ग यही पे है जो घटित हो रहा है, और उसी के आधार पे जब हम अक्षोभ्य बुद्ध को हम संदर्शन करेंगे और आलय विज्ञान के भीतर हम देखेंगे, तो जो हमारा अज्ञान है,
अज्ञान भी समझ में आएगा और हमारे भीतर की जो मूल बुद्ध का जो स्वभाव है, हाँ, उसके स्पर्श में अगर हम आते हैं तो सब कुछ हमारा जो धम्म का प्रवास जो है, भले कितना भी कठिन हो, कितना भी हमें दूर लगता हो, हाँ, उसमें हमें ज़्यादा ना कठिनाई लगेगी ना हमें ज़्यादा दूर लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा रोज का ही खेल है। जैसे कि एक अभिनय करने वाले को ऐसा खेल लगता है कि अरे यार ये भी है वो भी है, चलो मैं तो सब कुछ कर लूँ, लेकिन मेरे पास में तो कला है कि मुझे वो कैसे करना है। तो ये भी कला है। अगर हम उस कला को सीखते हैं तो निश्चित ही इसमें पारंगत होकर हम बुद्ध के अनुभव तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आज के समय के सत्र में बने रहने के लिए। कल हम सुबह 6:30 बजे ध्यान के लिए मिलेंगे। शुभ रात्रि। जय भीम। नमो बुद्धाय।